बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं नजमा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जो मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ, ये हमने प्लान किया है इस्लामाबाद टूर का। तो उसके लिए जो है काफ़ी टाइम से मेरे बच्चे कह रहे थे, ख़ास तौर पे मेरा बेटा जो है वो कभी कहीं गया नहीं इस तरह के इलाकों में जहाँ पहाड़ हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों। तो उसके लिए हमने प्लान किया है और उसे लेकर मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों जा रहे हैं और मेरा बेटा। तो माज़रत चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है ये काफ़ी टाइम के बाद आया है। उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है, बस यही है कि मेरी बेटी है वो एडिटिंग करती है मेरी वीडियोज़ की। तो वो ज़रा सुस्त हैं, तो इस वजह से जो है वो लेट आ रहे हैं व्लॉग। सामान की पैकिंग मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता और पहले से ही बंदा जो है वो अपना सामान वग़ैरह जो है वो पैक कर ले तो वो अच्छा होता है। और हम तीनों जा रहे हैं, बेटियाँ जो हैं वो मेरी घर में हैं। तो बेटियों के पास मैंने अपनी भांजी को और सिस्टर जो हैं, बहन को मैंने उनको छोड़ दिया था कि आप इनके पास रहें। और थोड़ी परेशान थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं उन्हें अकेला छोड़ के जा रही थी। और उनको ना लेके जाने की वजह ये थी कि उनके एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से मैं उनको नहीं लेके जा रही। और बेटा जो है उसके एग्ज़ाम हो गए थे और वो फ्री था, तो इस वजह से मैं उसे ले गई साथ में। और उसी की वजह से हम जा रहे थे क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था पहाड़ी इलाके देखने का, तो इसलिए जो है फिर हमने बेटे के साथ ये प्लान किया। खाना मैंने घर में ही बना लिया था ताकि बाहर का खाना खा के बीमार ना हो जाएँ। पता नहीं किस तरह का खाना होता है रास्ते में, सफाई वगैरह का तो वो ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए एहतियातन मैंने घर में ही खाना बना लिया और मेडिसिन भी मैंने साथ रख ली ताकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे हम मैनेज कर सकें। साढ़े 9 बजे हम घर से निकले और पौने 10 के करीब हम बस स्टॉप पे पहुँच गए थे और बहुत वेट करना पड़ा, तो बस नहीं आई। तो उन्होंने कहा बस स्टॉप वालों ने कि आप जो है हम गाड़ी का अरेंज करते हैं, आप उस गाड़ी में सोहराबगढ़ चले जाएँ और वहाँ से जो है वो आपकी बस जो है वो जाएगी। तो गुस्सा तो हमें बहुत आया, लेकिन हमने ज़ाहिर है फिर मजबूरी थी, क्या कह सकते थे। तो हमने फिर वहाँ से उस गाड़ी में बैठे और सोहराबगढ़ पहुँच गए। और यहाँ भी आए तो फिर हमें काफ़ी देर यहाँ भी वेट करना पड़ा, क्योंकि बस अभी आई नहीं थी। और वेट करना आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, धूप भी बहुत थी और जब बस आई तो अभी उसकी सफाई करना बाकी थी। घर से हम इतनी जल्दी निकले कि बस कहीं लेट ना हो जाए, तो यहाँ आकर इतना वेट करना पड़ा और मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है कि मैं अपनी बेटियों से अच्छी तरह से मिल नहीं सकी। मुदब्बिर अहमद आए हुए थे और उनसे भी मैं अच्छे से प्यार नहीं कर सकी। अभी से मैं इन सबको इतना मिस कर रही हूँ कि बता नहीं सकती, और अभी तो सफ़र ही बहुत लंबा है। हमने बस में बिज़नेस क्लास की सीट्स ली थी ताकि आरामदेह सफ़र गुज़रे, और पिछला हिस्सा तो खचाखच भरा हुआ था लोगों से और बड़ा आरामदेह सफ़र गुज़रने वाला था, क्योंकि कोई भी नहीं था बिज़नेस क्लास में सिवाय हमारे तीनों के। और या फिर बस होस्टेस थी जो वहाँ पे थी हमारे साथ, और कोई भी नहीं था। शाफ़िन को शौक़ था कि बाय रोड जो है वो गाड़ी के ज़रिए इस्लामाबाद जाएँ, लेकिन अभी उसकी ऐज नहीं थी और वो ख़तरनाक भी हो सकता था, तो हमने ये कैंसल कर दिया था। उसे असल में मोटरवे देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके सफ़र स्टार्ट हो गया है और हम सोहराबगढ़ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। दुआ करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फातिहा के साथ जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया, बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे। और तो उसके बाद हमने स्लीपर बस का सोचा कि स्लीपर बस में जो है वो हम ले लेते हैं टिकट, लेकिन वो लाहौर तक जानी थी बस, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने ये बड़ाइच वालों के बिज़नेस क्लास के टिकट जो हैं वो हमने ले लिए, और इसमें भी मेरे बेटे ने फ्रंट सीट के ही जो हैं वो टिकट लिए ताकि हम जो है वो मोटरवे देख सकें। सुबह 9 बजे हम घर से निकले थे और बस वालों ने कहा था कि 10 बजे जो है बस रवाना हो जाएगी इस्लामाबाद के लिए, और 3:40 पे हम सोहराबगढ़ से निकले हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगा और कितना हमें वेट करना पड़ा। सुबह 7 बजे हमने नाश्ता किया था
और 3:40 पे बस चली थी, तो हमने बस में जैसे ही बैठे हैं तो बस चलने से पहले हमने खाना खा लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर चलती बस में खाना खाना भी वैसे मुश्किल होता है। और तकरीबन 5 बजे के करीब उन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट के तौर पे ये दिए थे। इसमें लेज़ वग़ैरह थे, कप केक था और नान खटाई वग़ैरह थी और साथ में चाय थी। रास्ते में मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शाफ़िन ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रहा था कि उसे वॉशरूम ना जाना पड़े। आपको पता है कि रास्ते के वॉशरूम जो हैं वो इतने साफ़ नहीं होते। तो फिर मैंने इसकी सिस्टर को कॉल की और मैंने कहा कि इसे पूछें, मैं तो पूछ-पूछ के थक गई हूँ कि क्या वजह, आप क्यों नहीं खा रहे? तो फिर इसने अपनी सिस्टर को बताया कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा और यहाँ के वॉशरूम अच्छे साफ़ नहीं हैं, तो इस वजह से मैं नहीं खा रहा। उम्मीद है कि मेरे सफ़र का आगाज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे आने वाली वीडियो और भी मज़ेदार होंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।